WWE इतिहास के 10 सबसे ताकतवर सुपरस्टार। इन 10 WWE सुपरस्टार ने अपनी असाधारण ताकत का प्रदर्शन करते हुए फैंस का दिल जीता है। कहने को तो WWE बहुत लंबे अरसों से प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी बनी रही है और यहाँ बहुत ताकतवर से लेकर क्रूजर वेट रेसलर को भी जोरदार फाइट करते देखा गया है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि विंस मैकमैहन जब तक WWE के चेयरमैन रहे हैं तब तक वो ऐसे रेसलरों को अधिक तवज्जो देते रहे हैं जो दिखने में बहुत फिट और ताकतवर नजर आते हों। इसलिए इस आर्टिकल में हम WWE इतिहास के 10 सबसे ताकतवर सुपरस्टार के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें। और वीडियो को शुरू करते हैं भगवान हनुमान जी का नाम लेकर। इस वीडियो में 10वें स्थान पर हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। ब्रॉन स्ट्रोमैन प्रो रेसलिंग में आने से पहले स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप में भाग लिया करते थे और उनका वजन करीब 180 किलो से अधिक हुआ करता था। हालांकि अब उन्होंने अपना वजन करीब 30 किलो तक घटा दिया है, लेकिन अन्य रेसलरों को उठाकर पटकना उनके बाएं हाथ का खेल है। और इतना ही नहीं, उन्हें ऑन स्क्रीन गाड़ियों और यहाँ तक कि ट्रक को भी पलटाते हुए देखा जा चुका है। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन के पास ताकत के साथ फाइटिंग स्किल की कमी है। 9वें स्थान पर है बिग ई। बताया जाता है कि जब 2013 और 2014 के समय WWE ने रोमन रेंज को बड़े बेबी फेस सुपरस्टार के रूप में पुश दिया था, तब विंस मैकमैहन बिग ई को कंपनी का फेस सुपरस्टार बनाना चाहते थे। और खैर वो आगे चलकर वर्ल्ड चैंपियन भी बने, लेकिन उनकी ताकत उन्हें सबसे खास रेसलर सिद्ध करती है। और इतना ही नहीं, एक बार जॉन सीना ने उन्हें बेंच प्रेस पर वजन उठाने का चैलेंज भी दिया था और बिग ई ने 252 किलो का वजन उठाकर एक अविश्वसनीय काम कर दिखाया था। और 8वें स्थान पर है 7 फुट की हाइट और 200 किलो से ज्यादा वजनी बिग शो। बिग शो जब WWE में पहली बार आए तो उन्हें वर्ल्ड लार्जेस्ट एथलीट नाम से पुकारा जाता था। दरअसल करियर के शुरुआती दिनों में उनका वजन करीब 230 किलो हुआ करता था, जिसे अब घटाकर उन्होंने 180 किलो से नीचे कर लिया है। बिग शो की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 2 रेसलरों को आसानी से अपने कंधों पर उठाकर पटक सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने जीप को भी पलटा दिया था। और सबसे ताकतवर WWE रेसलरों की लिस्ट में 7वें स्थान पर आते हैं गोल्डबर्ग। 1990 के दशक में WWE और WCW प्रो रेसलिंग की टॉप कंपनियां हुआ करती थीं। दोनों कंपनियों में ही गोल्डबर्ग का काफी नाम हुआ करता था। उन दिनों नेचुरल पावर के लिए उन्हें खूब सराहा जाता था और आज 57 साल की उम्र में भी उनकी फिजिक्स स्ट्रेंथ जस की तस बनी हुई है और उनका एनर्जी लेवल और ताकत गजब की रही है, जिसके कारण वो इतनी ज़्यादा उम्र में भी रेसलर को इधर से उधर पटकने की काबिलियत रखते हैं। और इस वीडियो में 6ठे स्थान पर है सीजारो। आपको भी अचंभा हो रहा होगा, लेकिन स्विट्जरलैंड के स्टार सीजारो देखने में अधिक ताकतवर ना लगते हों, लेकिन उनकी ताकत के चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। WWE बैटल ग्राउंड पर व्यू इवेंट में जब उन्होंने द ग्रेट खली को सीजारो स्विंग लगाया तो पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई थी। और वहीं पर मार्क हेनरी को भी उन्होंने अपना न्यूट्रलाइजर मूव लगाकर साबित किया कि वे केवल WWE के ही नहीं बल्कि प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर रेसलरों में से एक हैं। और 5वें स्थान पर है सबके फेवरेट जॉन सीना। जॉन सीना का कद 6 फुट और वजन करीब 114 किलो है। यह आंकड़े अन्य ताकतवर रेसलर में बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जिन लोगों ने जॉन को वर्कआउट करते देखा है वो जानते हैं कि उनके हाथों और कंधों में कितनी ताकत है। और इतना ही नहीं, एक बार बिग शो को भी पूछा कि सबसे ताकतवर रेसलर कौन है जिसका उन्होंने रिंग में सामना किया है, तो बिग शो ने जवाब दिया जॉन सीना और बताया कि जॉन के हाथों की कठोरता ऐसी है कि वो पत्थर जैसे लगते हैं। और उन्होंने एक बार रेसलमेनिया में बिग शो और एज को एक साथ कंधों पर उठाकर दुनिया भर को चौंका दिया था। और इस वीडियो में सबके फेवरेट सबके दुलारे ब्रॉक लेसनर हैं 4थे स्थान पर। ब्रॉक लेसनर को भला सबसे ताकतवर रेसलर की सूची में कैसे बाहर रखा जा सकता है। 2002 में जब उनका डेब्यू हुआ तब अपनी गजब की ताकत और एनर्जी लेवल के लिए उन्हें खूब सराहा गया। और ब्रॉक लेसनर ने अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी कम होने नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने समर स्लैम 2014 में जॉन सीना को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 16 जर्मन सुप्लेक्स लगा दिए थे। और अपनी ताकत के लिए लेसनर को इस जनरेशन का अल्फा मेल भी कहा जाता है। और WWE के इतिहास में और इस वीडियो में 30वें स्थान पर है हाकू। हाकू चाहे प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में अधिक लोकप्रियता हासिल ना कर सके हों, लेकिन अनुयायी फैमिली का यह मेंबर निस्संदेह इतिहास के सबसे ताकतवर रेसलरों में से एक है। ब्रेट हार्ट और क्रिस जेरिको की आत्मकथा पढ़कर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हाकू क्यों सबसे ताकतवर रेसलरों में से एक है। यह भी बताया जाता है कि उन्होंने पुलिस द्वारा लगाई गई हथकड़ियां तक तोड़ डाली थीं। और WWE के इतिहास और इस वीडियो में कैन की फिजिक्स चाहे ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन वे इस वीडियो में दूसरे स्थान पर हैं। 7 फुट की लंबाई और 150 किलो का वजन जिसके पास हो वह भला ताकतवर कैसे नहीं होगा। वो अपने करियर में एक साथ 2 रेसलरों को एक साथ चौक स्लैम भी लगाते रहे हैं। उन्होंने 1999 में
बिग शो को भी स्लैम लगाया था और रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि एक बार WWE में बैक स्टेज आर्म रेसलिंग कंपटीशन हुआ था जिसे कैन ने जीता था। और WWE के सबसे ताकतवर रेसलरों में अब तक पहले स्थान पर है मार्क हेनरी। मार्क हेनरी को WWE में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन एथलीट कहा जाता था और क्यों ना कहा जाए, वो प्रो रेसलिंग में आने से पहले कई स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप भी जीत चुके थे और उन्होंने भारोत्तोलन स्पर्धा में ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया हुआ है, लेकिन कोई पदक नहीं जीत पाए थे। मार्क हेनरी इतिहास के सबसे ताकतवर रेसलर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 2002 में आर्नोल्ड स्ट्रॉन्गमैन क्लासिक टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा था, जिससे आप वीडियो में देख सकते हैं वो ट्रक खींचते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका सबसे फेवरेट और ताकतवर रेसलर कौन सा है। जय हिंद, जय भारत।